क्वेश्चन इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शंस आर रिप्रेजेंट एज। ये क्वेश्चन थर्मोडायनामिक्स में गिब्स फ्री एनर्जी से क्वेश्चन लिया गया है और जेईई मेन 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ओके, तो गिब्स फ्री एनर्जी का ये क्या हो जाता है, डेल जी इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। यही इक्वेशन है, जहाँ डेल एच क्या है, ये आपका एंथैल्पी हो गया, डेल एस क्या हो गया, चेंज एंट्रोपी, एंट्रोपी चेंज, और डेल टी क्या हो गया, एब्सोल्यूट टेम्परेचर हो गया जो केल्विन में होता है। इसीलिए हमेशा क्या होता है, ये माइनस में नहीं आएगा, ये पॉजिटिव ही होगा। ओके, और आपको कह रहा है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कौन सा होगा, मतलब स्पॉन्टेनिटी रिएक्शन के लिए जो दिया गया है इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, है ना। तो डेल्टा जी अगर निगेटिव आता है तो रिएक्शन क्या होता है, स्पॉन्टेनियस। ठीक है, अगर डेल जी इक्वल टू 0 लेते हैं तो प्रोसेस क्या आता है, इक्विलिब्रियम। और अगर डेल जी पॉजिटिव आता है तो ये आपका आ जाता है नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, नॉन स्पॉन्टेनियस, है ना। हो गया, तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। इसी रिएक्शन पे दिया गया है, ये जो आपका फॉर्मूला है इसी पे तो दिया गया है। चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट क्या है, ए, पहले ये लिख लेते हैं, डेल जी इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। ठीक है, डेल एच क्या कह रहा है, ये पॉजिटिव है, ये माइनस का चिन्ह। टी क्या है, एट एनी टेम्परेचर, तो दोनों लेकर के देखेंगे, लो एंड हाई, लो हो गया। और डेल्टा एस क्या है, निगेटिव है। ठीक है, ये रिएक्शन क्या हो गया, एक्जोथर्मिक रिएक्शन हो गया। और ये जो टर्म है यहाँ पे, ये टी डेल एस क्या हो गया, डेल, ये पॉजिटिव टर्म है, और ये जो आ गया लो निगेटिव, जो ये आ गया, ये इससे कम हो गया। दैट मीन्स ये क्या आ जाएगा, आपका पॉजिटिव आ जाएगा। पॉजिटिव आएगा तो ये क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, नॉन स्पॉन्टेनियस। एट एनी टेम्परेचर, अगर इसको क्या आप लेते हो, अगर ये लो लिया, अगर टेम्परेचर हम हाई लेंगे तो ये पॉजिटिव है, माइनस ये हाई लिया, है ना, और ये क्या आ गया, निगेटिव। तो आपका एंट्रोपी तो डिक्रीज हो रहा है, और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, या एंथैल्पी डेल्टा एच क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स डेल्टा एच यहाँ क्या है, हायर देन है किससे, डेल टी डी एस से। तो यहाँ भी ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये भी रिएक्शन क्या हो जाएगा, ये भी आपका नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट जो है ये करेक्ट है, लेकिन आपको यहाँ पे इनकरेक्ट चूज़ करना है। ये है ना, इसमें दिया नहीं गया है, ये क्वेश्चन में आपको इनकरेक्ट चूज़ करना है, लेकिन ये आपका यहाँ पे करेक्ट है। ये किसी टेम्परेचर पर क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। देन सेकेंड देखेंगे, सेकेंड में क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव एट लो टेम्परेचर। चलिए यहाँ पे देखते हैं, डेल जी इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। तो ये दोनों पॉजिटिव है, माइनस एट लो टेम्परेचर पर इसको लो ले लेते हैं, और ये भी क्या है, आपका पॉजिटिव है। ओके, तो ये दोनों पॉजिटिव है और ये लो टेम्परेचर है, तो ये क्या आ जाएगा, ये लोअर आ जाएगा इससे, और ये आपका आ जाएगा इधर से पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि ये लो है और ये, तो इससे आप करोगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये भी आपका क्या आ जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। ओके, और यही अगर आप क्या करते, इसमें अगर आप हाई टेम्परेचर लेते तब ये निगेटिव आता, और तब ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता, क्योंकि यहाँ पे टी डेल एस इससे कम हो रहा है, डेल्टा एस से। अगर टी डेल एस का वैल्यू अगर लोअर है, दैट मीन्स ये पॉजिटिव आएगा। अगर इसका टी डेल एस का इससे हायर है तो ये निगेटिव आएगा। ठीक है, ऐसे थर्ड लेते हैं, डेल जी इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। तो यहाँ वैल्यू क्या दिया गया, देख लेते हैं एक बार। सी में क्या है, दोनों निगेटिव है लो टेम्परेचर पे। ओके, और नॉन स्पॉन्टेनियस आना चाहिए, तो दोनों निगेटिव है। तो ये निगेटिव माइनस ये लो टेम्परेचर है, और ये भी निगेटिव, मतलब ये कौन सा रिएक्शन हो गया,
ये आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया, क्योंकि एंथैल्पी यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है, तो दोनों नेगेटिव नेगेटिव है, तो ये क्या आ जाएगा, ये नेगेटिव आएगा इधर, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस, ठीक है, एट लो टेम्परेचर पे। और फिर फोर्थ ले लेते हैं, डेल जी इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। फोर्थ में क्या कंडीशन दिया गया है देख लेते हैं। तो ये आपका तो आया थर्ड स्पॉन्टेनियस, लेकिन ये क्या दिया हुआ है, ये नॉन स्पॉन्टेनियस। ओके, और ये भी आपका दिया है स्पॉन्टेनियस, इसमें भी आपका नॉन स्पॉन्टेनियस आया था, तो ये भी रॉन्ग, गलत है। उसके बाद क्या है आपका माइनस और प्लस एट एनी टेम्परेचर पे, ठीक है, माइनस और प्लस दोनों पे लेके देखेंगे। तो माइनस इसका लिए, और ये आ गया प्लस, ये प्लस है। जब ये लो टेम्परेचर होगा तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि एंथैल्पी यहाँ नेगेटिव है, और एंट्रोपी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे। तो जब ये लो है तो भी ये क्या आ जाएगा, निगेटिव आएगा। और अगर इसको हम हाई करते हैं एनी टेम्परेचर पे, ये माइनस ही है, ये माइनस, और इसको ये अगर हाई करते हो आप, और यहाँ भी माइनस है, यहाँ क्या है, हाँ यहाँ तो प्लस है ना, एक हाई एक लो, तो ये तो दोनों प्लस ही है, तो ये एट एनी टेम्परेचर, तो भी आपका ये क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। तो एट ऑल टेम्परेचर पे ये क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो जाएगा। अगर डेल्टा एच निगेटिव होता है और डेल्टा एस पॉजिटिव होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन और एंट्रोपी यहाँ इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स एट ऑल टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। चलिए देख लेते हैं इसका कौन कौन सा करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। ये एट ऑल टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस, ये सही है। अगर इसमें आपको इनकरेक्ट पूछा गया वैसे है, तो इसमें बी और सी आंसर आ जाता है ना। अगर आपको इसमें करेक्ट पूछे तो ए और डी आंसर होगा। दिस इज आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।